XUV 3XO के बारे 5 ऐसी चीज़ें जिसके कारण आपको ये कार कंसिडर करनी चाहिए। हाय, आई एम प्रशांत, मैकेनिकल इंजीनियर बाय हार्ट और आज हम एक रोड ट्रिप ले रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू जैसलमेर वाया जोधपुर। और इस कार के बारे ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसके कारण आपको ये डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देखने हैं, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं बात करूँ सबसे पहली रीज़न की कि आपको XUV 3XO लेना चाहिए और क्यों ये कार वन ऑफ द बेस्ट कार इन दिस सेगमेंट, तो ये 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है। सबसे पहला आपका आता है 1.2 लीटर टर्बो, जो आपके बेस वेरिएंट में भी टर्बो इंजन मिल जाता है। उसके बाद 1.2 लीटर टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन, एंड जो थर्ड इंजन ऑप्शन है वो है आपका डीजल ऑप्शन, वो भी टर्बो चार्ज्ड है। और अगर मैं आपको पावर आउटपुट की बात करूँ तो टॉर्क, तो आपको 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपका इसका बेस वेरिएंट का जो टर्बो पेट्रोल चार्ज इंजन है वो बना के देता है। 230 न्यूटन मीटर आपका 1.2 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन, और आपका डीजल इंजन 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। तो मगर मैं बोलूँ कि इस सेगमेंट में ऐसी कोई भी कार नहीं है। आप वेन्यू को उठा लीजिए, आप स्कोडा काइलाक को उठा लीजिए, कोई भी कार जिसकी कॉम्पिटिटर है इस सेगमेंट में, ब्रेजा को भी आप ले लीजिए, कोई भी इतना ज़्यादा पावर डिलीवरी आपको नहीं उठा के देती है। और कोई भी कार इस सेगमेंट में ऐसी नहीं है जो अपनी बेस वेरिएंट में ही टर्बो इंजन ला के देती है। और इसका आउटपुट क्या होने वाला है, जब इस कार को आप चलाएंगे अक्रॉस द वैली, अक्रॉस द माउंटेन, अक्रॉस द रोड्स, तो जितना पंची आपको इसका इंजन मिलने वाला है, जितना अच्छा आपको फीडबैक मिलने वाला है, वो किसी भी कार में नहीं मिलने वाला है। अगर इस कार को अभी मैं डेजर्ट में चला रहा हूँ, बट डेजर्ट में भी किसी तरीके का मुझे लग नहीं रहा है, ये पूरा एक ऑफ रोडिंग सिनेरियो में इस कार को चला रहा हूँ, बट मुझे कहीं भी ये लग नहीं रहा है कि इस कार में पावर की कमी है, क्योंकि ये टर्बो चार्ज इंजन है, तो कहीं भी किसी भी तरीके का पावर की कमी नहीं लग रही है। और ऐसा लग रहा है कि जस्ट गो फॉर इट। मतलब महिंद्रा ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट को बिल्ड किया XUV 3XO के साथ, और इस कार को चलाने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जो स्टीयरिंग का फीडबैक है, जो इंजन का परफॉर्मेंस है, जो एक पंची फील होता है इंजन का, वो आपको पूरा मिलने वाला है। SUV लेने की सोच रहे हैं जो टोटली परफॉर्मेंस ड्रिवन है, आपको थोड़ा वैली एक्सप्लोर करना है, थोड़ा माउंटेन एक्सप्लोर करना है, आपको ऑफ द रोड बीट करना है, ऑफ रोडिंग करना है, तो XUV 3XO से बेटर आपको प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिल सकता। और अभी मैं इसको हाईवे पे भी चला रहा हूँ, और इस कार को जब आप 100, 120, 130 भी चलाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि इस कार को आप 120 या 130 के स्पीड में चला रहे हैं, क्योंकि एक वेल रिफाइंड इंजन है, तो काफ़ी आपको रिस्पांस भी काफ़ी पंची मिलता है। और आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, या स्टेबिलिटी का इशू है, काफ़ी ज़्यादा रोलिंग का इशू है। तो इट्स अ 5-on-5 इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ द इंजन रिस्पॉन्स, इन टर्म्स ऑफ द स्टीयरिंग फीडबैक। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कार, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स के बात करूं तो XUV 3XO फुली तरीके से लोडेड है, और इस सेगमेंट में ऐसी कोई भी कार नहीं है जो इतना ज़्यादा अपना सेफ्टी पे फोकस रखती है। हमने बहुत सारे कार को देखा है इस सेगमेंट में, जैसे वेन्यू, ब्रेजा, बट जो महिंद्रा है और महिंद्रा की जो XUV 3XO है वो बस सेफ्टी के बारे में बात नहीं करती है, बस बल्कि उस पर स्टैंड भी करती है। और ये चीज़ हमको दिखने मिलता है इसके सेफ्टी फीचर्स में। ये आपके लेवल 2 एडास कैमरा के साथ आ रही है, जो आपके सेंसर्स और रडार दोनों के साथ आएगी। उसके बाद इसमें 360 डिग्री कैमरा का फीचर आपको मिल जाएगा, हिल असिस्टेड कंट्रोल मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सारे फीचर लेने के लिए आपको टॉप ऑफ द लाइन AX7L वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। AX65 और लग्जरी वेरिएंट भी लेंगे तो इसमें आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और जो सबसे बड़ी USP सेफ्टी के मामले में XUV 3XO की है, ये ग्लोबली NCAP 5-on-5 सेफ्टी रेटेड है। आई नो XUV 300 थी, बट XUV 3XO इज ऑन अ सिमिलर लाइन। आपको 5-on-5 सेफ्टी रेटिंग मिलने वाली है, जो किसी भी कार इस सेगमेंट में इसको बीट नहीं कर पाएगी। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि ये सारी जो सेफ्टी फीचर्स है, ऐसा नहीं है कि महिंद्रा ने XUV 3XO के टॉप वेरिएंट्स में ही दिया है। अगर आप इसके बेस वेरिएंट को भी उठा लेते हैं तो आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है। MX3 वेरिएंट्स को भी आप उठा लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फुली लोडेड मिलेगी। आपको हिल असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये एक सेकंड रीज़न है जिसके कारण डेफिनेटली ये कार बाकी कार जो इस सेगमेंट में उसके काफ़ी अलग बनती है। और मैं आपको बताता हूँ थर्ड रीज़न की तरफ। हम चलते हैं अपने थर्ड रीज़न के कारण जिसके कारण आपको XUV 3XO कंसिडर करनी चाहिए। कॉम्पैक्ट SUV के बारे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि जब भी एक कॉम्पैक्ट SUV बनता है तो उसके लेंथ में एक लिमिटेशन लगती है टैक्स रिलीफ के कारण। बट XUV 3XO एक इकलौती ऐसी कार है अपने सेगमेंट में जिसने रियर स्पेस पर भी काफ़ी ध्यान दिया है, क्योंकि जब XUV 3XO बन रही थी तो उनको ये लगा कि लेंथ पे तो रिस्ट्रिक्शन है, बट हमारे विड्थ पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हाइट पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक इकलौती कार है अपनी सेगमेंट में जिसके आप रियर स्पेस में अगर जाके बैठेंगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है, काफ़ी ज़्यादा नी रूम है, और कहीं भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इसके फ्रंट ड्राइवर सीट में भी जाके बैठेंगे तो जिस तरीके का कंफर्टेबल आपको लगेगा कि नहीं, इस कार में काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है। और वो इसलिए है क्योंकि इसका विड्थ काफ़ी अच्छा है और इसका हाइट भी कार का काफ़ी अच्छा है, तो आपको व्हील बेस के कारण भी पीछे काफ़ी स्पेशियस फील होता है। और आपको पैरानोमिक सनरूफ आती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटेड फील कराएगी। और आपको मैं ले चलता हूँ, एक बार दिखाता हूँ कि इसके रियर स्पेस में कितना ज़्यादा स्पेस आता है और इसमें लेग रूम या नी रूम का किसी भी तरीके से कोई इशू आता है कि नहीं। प्लीज़।
तो अगर इसके मैं पीछे भी बैठ जाता हूँ ना, तो आपको एक बहुत सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि आपका हेडरूम या आपका नी रूम कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है। आपको एक प्रॉपर स्पेस मिलता है। अगर आपके फ्रंट सीट में भी बैठेंगे तो आपको वही एक कंफर्ट फील होने वाला है। तो स्पेस में कहीं भी XUV3XO ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। फोर्थ रीज़न जो XUV3XO को वन ऑफ द बेस्ट कार इन द सेगमेंट बनाती है और अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी अलग करती है कि वो है कि इस कार में आपको पैरानोमिक सनरूफ आ जाता है। और कोई भी कार आप इस सेगमेंट में उठा के देख लीजिए, वो पैरानोमिक सनरूफ के साथ नहीं आता है। हालांकि ये AX5 वेरिएंट में आपका आएगा, AX5 लग्जरी वेरिएंट में, बट एटलीस्ट आपको पैरानोमिक सनरूफ का ऑप्शन तो मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मली इस सेगमेंट में जितने भी कार है उसमें बस सनरूफ का ऑप्शन है। तो इसलिए XUV3XO की ये भी एक ऐसी फीचर है जो उसको काफ़ी अपने सेगमेंट से अलग करती है। और फाइनली जो फिफ्थ रीज़न है, वो एक मैं कंक्लूड करूँगा फिफ्थ रीज़न के साथ कि ये जो XUV है आपका पूरा वैल्यू फॉर मनी है। जिस प्राइस पॉइंट में ये एंट्री कर रही है मार्केट में, और जो आप इसके बेस वेरिएंट को भी उठा के देख लेंगे तो ये फुली लोडेड है। आपको ABS विद EBD मिल जाता है, हिल असिस्टेंट कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, 6 एयरबैग्स इवन इन द बेस वेरिएंट मिल जाते हैं। तो इतना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला है मार्केट में। और जो वेरिएंट आप देख सकते हैं, MX2 Pro वेरिएंट देख सकते हैं, जिसमें आपको लेवल 2 ADAS तो नहीं मिलेगा, बट बाकी आपको सारे फीचर्स जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सारा आपको मिल जाएगा। सनरूफ भी मिल जाएगा, पैरानोमिक सनरूफ नहीं मिलने वाला है, उसके लिए आपको AX5 लग्जरी वेरिएंट लेना पड़ेगा। बट पहले मतलब इस सेगमेंट में मैंने इतने सारे कार देखा, बट मैंने नहीं देखा है कि जस्ट एक MX2 Pro वेरिएंट में इतने सारा फुली लोडेड फीचर के साथ ये कार आ रही है। तो वैल्यू फॉर मनी में आपको कोई भी सेगमेंट इस सेगमेंट की कार कहीं भी स्टैंड नहीं करने वाली है, जितने सारे फीचर्स आपको XUV3XO ला के दे रही है। सो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है XUV3XO रिलेटेड तो आप कमेंट में डालिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए हर वीक लेके आता हूँ। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। शबा खैर है।